फिर एक बात बताइए, ओके, मगर आप देखिए, आपने अभी कहा कि ये काटेंगे और जोड़ेंगे और वो लोग घूम घूम के फेजेस में सब जगह वोट करेंगे। ये कैसे हो सकता है? एक आदमी एक जगह, दो जगह, तीन जगह कैसे वोट दे देगा? इसलिए जी वो अभी क्या है कि वो ममता बनर्जी जी के यहाँ से किसी नेता ने दिखाया कैसे एक आदमी का एक नाम और उसी के पिता का सेम नाम के वोटर कई जगह अलग अलग जगह बनाए जाते हैं उसी नाम से वोट। तो वो आदमी एक बार यहाँ वोट करेगा, इस फेज में फ्लोटिंग वोटर है, बीजेपी का आदमी है। फिर जब दूसरे फेज में चुनाव बिहार के बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में होंगे, वो लोग उस डिस्ट्रिक्ट में आके वोट डालेंगे, फिर तीसरे डिस्ट्रिक्ट में आके वोट डालेंगे। वो एक जत्था है जो इनके वर्कर्स हैं, इनके लोग। कैसे हो सकता है? वोटर आईडी कार्ड पर एपिक नंबर लिखा होता है और भी तमाम चीजें होती हैं, हाथों पर उंगली पर निशान भी लगाया जाता है। कैसे डाल देगा एक आदमी तीन तीन बार वोट? मानक जी मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूं। अगर एक वोटर आईडी कार्ड हो और उसके ऊपर फोटो, पहली बात तो वो फोटो वैसे कोई नहीं पहचान सकता कि वो फोटो किसकी है, और उसकी फोटो के अंदर हल्का सा फोटोशॉप करके उसको लेमिनेट करके हाथ में दे दो, फिर वो जाएगा ठां से वोट डाल के आ जाएगा, कोई नहीं पूछता। मैं तो खुद पोलिंग एजेंट रहा हूं, मुझे पता है कैसे वोट डलता है। लाइन लगी होती है, आधे मिनट के अंदर तो वोट डल के आगे बढ़ जाता है आदमी। 3 पोलिंग एजेंट बैठे होते हैं, कौन किसी की शक्ल मिलाता है? वो मिल भी नहीं सकती। वो शक्ल जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो होती है, इतनी छोटी छोटी, वो वैसे भी नहीं मिलान होती। वैसे भी 10-10 साल पुरानी, 15-15 साल पुरानी फोटो होती है, जिसकी है उससे भी मिलान नहीं होती, तो दूसरे से तो मिलान हो ही नहीं सकती। तो वो बड़ा जो है ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ये सब चल रहा है, और पॉलिटिकल सर्कल्स में लोग ये बात समझ रहे हैं। एक और चीज बताता हूं, क्योंकि आपके स्टूडियो पे बैठा हूं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले एक एक घर के अंदर ये गिनतियां भी कराती कि कौन कौन लोग गुजर गए, और आप देखेंगे कि जब चुनाव चल रहा होता है तो ऐसे लोग जो गुजर गए उनके भी वोट डाले जाते हैं, उनके बाकायदा वोट डल जाते हैं। तो बहुत सारी मैनिपुलेशन चल रही है। सौरभ मगर क्या करेगी आरजेडी, कांग्रेस क्या करेगी? अंततः चुनाव लड़ना ही पड़ेगा उनको। आप देखिए, आप फ्लिप फ्लॉप करते हैं, फ्लिप फ्लॉप। आपने ही सबसे पहले दिल्ली विधानसभा में ईवीएम को, क्योंकि आप इंजीनियर हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, आपने ही सबसे पहले ईवीएम को दिल्ली की विधानसभा में खोल के बताया था कि इसे हैक किया जा सकता है। फिर आप उसके ऊपर पीछे चले गए, उस मुद्दे को नहीं उठाया। फिर आपने ईवीएम को बोला नहीं सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दिल्ली का रिजल्ट आया, आपने बोला हम स्वीकार करते हैं। अब फिर से आप बेईमानी के आरोप लगा रहे हैं। मानक जी, ईवीएम के विषय में भी हमने अंत तक ये बात बोली, मगर जब इलेक्शन कमीशन उसके अंदर हमको कुछ करने के लिए इजाजत ही नहीं दे रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप ज्यादा शोर मचाते रहते हैं तो वोटर का कॉन्फिडेंस कम होता है। फिर आपने कहा कि चलिए ठीक है, जैसा भी है, हम ये मानते हैं कि ईवीएम 5%, 10% का हेरफेर करेगी, पब्लिक को इतना तैयार करो कि पब्लिक 20% का अंतर दे आपको। कैसे ईवीएम करेगी? हम ये सोचते हैं, फिर हम पॉजिटिव सोचते हैं। आज जो बिहार का चुनाव है उसमें अंततः अपोजिशन चुनाव लड़ेगी ना, प्रचार करेगी, सभा भी करेगी, सब कुछ करेगी, मगर अंततः उसको पता कि ये लोग बेईमानी कर रहे हैं। अब कोई आदमी ये भी कह सकता कि भाई इतनी बेईमानी हो रही है तो भी आप चुनाव लड़ रहे हो, तो उसके अलावा उनके पास ऑप्शन क्या है? ठीक है, कैसे भी है उनको चुनाव लड़ना है, ये है उनकी समस्या। ओके, ऑल राइट। सौरभ भारद्वाज, थैंक यू सो मच राष्ट्र की बात में आने के लिए, बहुत धन्यवाद। तुहिन सिन्हा